हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैर सिद्दीकी और केमिस्ट्री टीचर। और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है न्यूमेरिकल। सो आज हम न्यूमेरिकल सीखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टॉपिक का नाम है बेटा हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ। ठीक है, डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, हीट ऑफ फॉर्मेशन को। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ आपको। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, द हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म a product by reacting the reactants is known as heat of formation। तो इन न्यूमेरिकल्स में बेसिकली होता क्या हमारे पास? इन न्यूमेरिकल्स में आपके पास 4 इक्वेशंस दी हुई होंगी, केमिकल इक्वेशंस, जिसमें से 3 के हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन होंगे, यानी कि डेल्टा एच एफ आपको गिवन होंगे, जबकि एक का अननोन होगा विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड। नाउ आपके पास पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स में कुछ सॉल्व कराऊंगा, बिकॉज बेटा हर साल इसमें से एक सवाल आता है, तो आपके 5 मार्क्स तो सेव हो जाएंगे आज की क्लास के बाद। सो कोशिश करो कि डेली बेसिस पे अपने 5 मार्क्स तो एटलीस्ट सेव करो, ठीक है? तो चलिए विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द लेक्चर। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 द फॉलोइंग। हमारे पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए बेटा? 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहली वाली अननोन, तो रिमेनिंग 3 जो होंगी हमारे पास उनका डेल्टा एच एफ गिवन होगा। दीज आर अवर इक्वेशंस। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशंस में से अननोन ढूंढनी है। तो वो बहुत आसान है, क्वेश्चन मार्क देखो और अननोन ढूंढ लो। तो चलिए पहली इक्वेशन हमारे पास अननोन है। अब क्या करना है? अब आपके पास 3, अब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको गिन लो। हमारे पास अभी कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से बेटा? 2Fe, फिर 3/2O2 और फिर Fe2O3। तो सबसे पहले एक एक करके हमें ढूंढना है बाकी इक्वेशंस में। तो सबसे पहले आपके पास लिखा है 2Fe। 2Fe को ढूंढो रिमेनिंग जो आपके पास गिवन इक्वेशंस है उसमें। कहीं 2Fe मौजूद है, अगर नहीं तो एटलीस्ट वो एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। तो बेटा थर्ड इक्वेशन, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ वन ऐसी है कि जिसमें Fe मौजूद है, ऑल्दो कि इतनी क्वांटिटी में मौजूद नहीं, बट Fe मौजूद है। सिंस अगर Fe मौजूद है तो बेटा हमें इसको इतनी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाए हमने इक्वेशन ढूंढ ली। अब इसको बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन से 2। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 विच इज दिस बाय 2। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारे पास क्या आ जाए? 2Fe। याद रहे यहाँ पे जितने भी एरोज हैं इसको कंसीडर करो इक्वल्स टू, और ये आपके पास मैथमेटिक की एक इक्वेशन मौजूद है जिसमें बीच में इक्वल्स टू है। ठीक है, याद रखना, इसको एरो कंसीडर ना ही करो। सो आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया, सो ये इक्वेशन अब ख़त्म हो गई, एक नई इक्वेशन आएगी। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। याद रहे डेल्टा एच एफ को भी मल्टीप्लाई कराना है, ये बच्चा भूल जाता है, यहाँ पे लाजमी कराना है आपने डेल्टा एच एफ को। इसका जो भी आंसर आए उसको लिखना, ठीक है? तो ये इक्वेशन हमारे पास ख़त्म हो गई। तो जो नई इक्वेशन बनी वो कितनी बनी? 2Fe 6H2O2 मल्टीप्लाई बाय 3 2Fe, और वहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास 3H2 बच गया, और 161 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 322 किलो जूल पर मोल बन गया। ठीक है, याद रहे प्लस का मतलब एंडोथर्मिक और माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक। चलिए, तो अब हमारे पास एक चीज़ निकल आई 2Fe। अब हमें क्या ढूंढना है? सेकेंड एलिमेंट विच इज़ 3/2O2। तो चलिए ढूंढते हैं, क्या किसी के पास 3/2O2 है? अगर नहीं तो एटलीस्ट एलिमेंट तो होना चाहिए। तो बेटा सेकंड इक्वेशन ऐसी है कि जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो दोनों में ऑक्सीजन कॉमन है। सो अब कमी किस बात की है बेटा? उसके पास हाफ है और उसके पास 3/2 है। इट मीन्स कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/2 बन जाएगा। तो चलिए पूरी इक्वेशन को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/3। नाउ 3 से मल्टीप्लाई कराया हमने, तो अगेन हमने डेल्टा एच एफ को याद रखना है, इससे भी मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारे पास अब नई इक्वेशन क्या बनी? वो इक्वेशन ख़त्म हो गई। हमारे पास क्या बनी? 3H2 3/2O2 3H2O। बेटा इसका शॉर्टकट मेथड भी है, वो मैं कराऊंगा लाजमी आपके नेक्स्ट लेक्चर में, मैं वही उसी तरीके से कराऊंगा। बट यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है? अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, नहीं तो आपके 5 मार्क्स पूरे हैं। ठीक है, याद रहे आज के लेक्चर के बाद आपके 5 मार्क्स इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो बेटा कॉपी पेंसिल निकाल लिया करो और प्रैक्टिस भी कर लिया करो साथ में, ठीक है? पॉज करके आप खुद से कोशिश करो। चलिए
तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया 286 को, तो हमारे पास आया माइनस का 858। ओके, ना हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब क्या है, हमारे पास मौजूद है 2Fe प्लस 3/2O2। हमें ये दोनों साथ चाहिए, तो साथ लाने के लिए बेटा हमारे पास 2Fe तो इधर मौजूद है और 3/2O2 इधर मौजूद है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। यस, बिल्कुल हो जाएगी। सो ठीक है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ये हमारी 5 हो गई थी और ये हमारे पास 6 हो गई थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड, बेटा ये तो इक्वल्स टू है ना, नाउ लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको पहले लिखा एज इट इज। नाउ लेफ्ट हैंड साइड का दूसरी वाली हिस्सा जो है हमारे पास, वो उसको भी मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जबकि इन दोनों को मैंने ऐड किया है। तो याद रहे, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो मैंने नेगेटिव लिखा है। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है क्या चीज़ कॉमन है। इक्वल्स टू में बेटा अगर कोई भी एलिमेंट आमने सामने सेम हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज वो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाता है, तो बात एक ही होती है, तो हम आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं। सो सपोज करो कि आपके पास इक्वल्स टू है, तो आपके पास दो चीज़ें सेम है बेटा, H2 और H2 दोनों की क्वांटिटी भी सेम है। सो बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, नाउ और कोई चीज़ सेम बेटा, हमारे पास H2O और H2O ये भी सेम है, बट क्वांटिटी डिफरेंट है। तो बेटा ये अगर उधर ले आए तो माइनस हो जाएगा ना, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा, इनको कैंसिल करते हैं हम, तो हमारे पास हो जाएगा 3H2O। ठीक है, और ये हमारे पास ख़त्म हो गया। ओके, नाउ अब क्या है बेटा, अब नई इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, चलिए देखते हैं। हमारे पास नई इक्वेशन बनी 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस 3H2O। हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी। इक्वेशन कितनी इस्तेमाल हो गई, 2 लाइफ लाइन इस्तेमाल हो गई, 1 लाइफ लाइन बची है आपके पास। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करें भाई, हमें यहाँ पर 3H2O नहीं चाहिए, बिकॉज इधर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो क्या किया जाए बेटा, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये वाला पार्ट और ये भी हमारे पास यूजलेस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। नाउ ये इक्वेशन हमारी 3rd थी और ये हमारी वो लास्ट वाली इक्वेशन थी। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर 5 ये हमारी 5 बन गई और ये हमारी 3rd थी, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 3। नाउ अब हमारे पास क्या हुआ बेटा, मैंने एज इट इज़ लिखा इसको पूरा। नेक्स्ट, अब इन दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ बेटा प्लस था माइनस हो गया, ये देखो, और यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये देखो। ठीक है, और बेटा ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे नील आ गया, कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, सो अब क्या किया जाए। अब बेटा यहाँ पे देखो गौर से, तो H2O और H2O प्लस माइनस का इक्वल्स टू के उधर नहीं बेटा, एक ही साइड पर है, तो प्लस माइनस में कैंसिल हो सकता है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब न्यू इक्वेशन मेरे पास क्या बननी चाहिए, 2Fe प्लस 3/2O2 और माइनस Fe2O3। आपको याद है ये Fe2O3 इधर था, तो बेटा ये उधर चले जाएगा। कैसे चले जाएगा, जैसे इक्वेशन में जाता था इक्वल्स टू में, यहाँ माइनस तो उधर जाके प्लस, तो ये वैसे ही उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं 2Fe 3/2 और ये उधर गया तो प्लस हो गया, तो बेटा वही क्वेश्चन वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास। और यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, किस किस को सब्ट्रैक्ट किया था हमने, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो बेटा हमारे पास ये आंसर आएगा। इसका साइन भी माइनस हो जाएगा ना, तो हमने बेसिकली ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था और जो नेक्स्ट लेक्चर्स में लाने वाला हूँ मैं बहुत आसान है, तो मैंने कॉम्प्लेक्स आसानी से करा दिया। इंशाल्लाह आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्रैक्टिस करो, अगर समझ में आया अच्छा लगे तो बेटा वीडियो को लाइक करना और प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।